हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्याम और आज हम इस वीडियो में जानेंगे CSS के बारे में। और CSS कितने तरह के होते हैं, CSS को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं और CSS का यूज क्या है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होता है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब CSS का हेल्प से हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी HTML का जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है स्क्रीन में। ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब आपको हम HTML में बताए होंगे। HTML एलिमेंट का मतलब ही होता है HTML टैग, जो कि हम लोग यूज कर रहे थे। H1 इनपुट टैग, इमेज टैग, टेबल टैग, फॉर्म टैग, ये सब सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं HTML के। तो उसको किस तरह से डिस्प्ले कराना है ये CSS डिस्क्राइब करता है। मतलब कि डिस्प्ले तो हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, लेकिन उसको किस फॉर्मेट में दिखाना है, उसको कुछ डिजाइनिंग देना है, कलर करना है, ये सब CSS का काम है। CSS हैव्स अ लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। मतलब कि CSS अगर हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट जो होते हैं वो मल्टीपल वेब पेज से मिल के बनते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट को तो सब पेज का जो लेआउट होता है सिमिलर होता है, मतलब लगभग सिमिलर होता है, सेम। तो अब अलग अलग पेज के लिए हम लोग को अलग अलग कोड करने का ज़रूरत नहीं है, स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। CSS हम लोग को एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल वेब पेज का लेआउट या डिज़ाइन हम लोग एक ही CSS पेज में रख सकते हैं और उसको बस हम लोग अटैच करते हुए जाएंगे। जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल जो होते हैं, हेडर फाइल का मतलब होता है उस फाइल में पहले से किसी फंक्शंस का, प्री डिफाइंड फंक्शंस का कोड किया हुआ है, उसको हम लोग ना करें तो हम उसको यूज करने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। जस्ट उसी तरह ही HTML में हम लोग CSS का फाइल अगर एक्सटर्नल बना कर रखे हैं और उसका हमको ज़रूरत पड़ रहा है तो हम लोग को अलग से कोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट्स आपका CSS फाइल है उसको आप अपना HTML में अटैच कर दें। अब एग्जांपल, हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। HTML से हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि एक मतलब सिंपल लेआउट दिखती है, या मतलब जिसमें कोई कलर वलर कुछ नहीं, लेकिन वो HTML से होता है। ठीक है, अब HTML में हम लोग प्लस कर देते हैं। जब CSS ऐड करते हैं तो हम लोग का जो डॉक्यूमेंट बनता है कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब कि आप ये जो गर्ल्स देख रहे हैं ये विदाउट मेकअप है और ये विथ मेकअप है। मतलब HTML जो है वो विदाउट मेकअप है और उसमें अगर CSS सेट कर देंगे मतलब कि हम लोग उसको मेकअप कर सकते हैं। और मेकअप का मतलब आप जान रहे हैं कि कितनी बहुत किसी भी बहुत बुरा चीज़ को बहुत अच्छा बना देती है। तो ये है CSS का मेन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CSS का सिलेक्टर्स कितने होते हैं। बेसिकली हम लोग जो CSS यूज़ करते हैं वो 3 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। बेसिकली CSS सेलेक्टर क्या होते हैं? CSS सेलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड और सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। मतलब आप जिस पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं उस एलिमेंट को फाइंड या सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्टर का यूज करते हैं, जिसमें से पहला सेलेक्टर जो है वो CSS का एलिमेंट सेलेक्टर है। क्या है? द CSS एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर मतलब किसी भी HTML टैग को ही हम CSS सेलेक्टर बना सकते हैं। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स। ठीक है, HTML एलिमेंट्स, इन अदर वर्ड यू कैन से HTML टैग्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। मतलब जो एलिमेंट का नाम है या टैग का नाम है। मान के चले कि हमको H1 को कोई कलर डिफाइन करना है H1 के लिए, तो हम लोग जस्ट H1 एक सेलेक्टर हो गया, H1 को हम लोग लिख देंगे। आगे बताएंगे आपको कि सिंटेक्स क्या होता है। तो H1 को हम लोग लिख दिया, उसमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करके जो भी हम लोग प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं और वैल्यू डालना चाहते हैं वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये HTML का कोई भी टैग को हम लोग एज ए सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम HTML का कोई एलिमेंट को सेलेक्टर बना दें तब हम वो पूरा वेब पेज के लिए एक बार ही हम लोग अटैच कर सकते हैं या
उसको चाइल्ड वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो 1 by 1 करके ही रहेगा तब होगा। लेकिन अगर एक पैराग्राफ के बाद फिर से हमको H1 यूज करना है और उसका हमको कलर चाहिए कुछ और, तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग H1 का कलर जो है वो चेंज कर चुके हैं। तो इस केस में हम लोग को हम लोग यूज कर सकते हैं HTML CSS क्लास सेलेक्टर। क्या कर सकते हैं, सॉरी, द क्लास CSS क्लास सेलेक्टर। द CSS क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विथ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट्स। हम लोग क्लास एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब आपको बताए थे, एट्रीब्यूट स्पेसिफिक एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग या और एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट्स में या एक टैग में स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसको हम लोग एज ए सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विथ ए स्पेसिफिक क्लास राइट ए पीरियड डॉट कैरेक्टर, मतलब पीरियड या डॉट कैरेक्टर, ठीक है, डॉट पीरियड कैरेक्टर। मतलब कि हम लोग अगर क्लास डिफाइन करना है CSS में, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा वो हम लोग का डॉट से होगा, ठीक है, और फॉलोड बाय द क्लास नेम। और क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम ही रख दीजिए, ठीक है। तो लेकिन उस जो भी आप नाम रखेंगे, डॉट ABC XYZ डॉट A, कुछ भी रख सकते हैं, तो वो जो आप नाम रखेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ क्लास एट्रीब्यूट से हम उसको कॉल करेंगे और जिस पार्टिकुलर एलिमेंट्स में यूज करना चाहते हैं वहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम H1 के लिए मल्टीपल कलर्स हम लोग स्पेसिफिक कर सकते हैं एक सिंगल HTML एलिमेंट के लिए, ठीक है। और थर्ड वन एंड लास्ट वन इज द CSS ID सेलेक्टर, ठीक है। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक ID राइट अ हैश कैरेक्टर। मतलब कि आपको अगर ID यूज करना है, CSS ID यूज करना है, तो आप उसके लिए CSS सेलेक्टर में HTML एलिमेंट में आप एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा ID, और उसको CSS में डिफाइन करने के लिए हैश टैग का यूज करते हैं और फॉलो बाय द ID नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। मतलब एक ID नेम हम लोग लेंगे और उस ID नेम को क्या करेंगे, हैश से डिफाइन करेंगे। मतलब कि अगर हमको ID क्रिएट करना है या डिफाइन करना है CSS में, तो हम लोग हैश से स्टार्ट करेंगे। ये सब जनरली आप थ्योरी समझ लीजिए। बेसिकली हम लोग जब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का है टाइप्स ऑफ CSS। हम बताए थे कि कितने तरह का CSS होते हैं। CSS जो होता है वो कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट इन 3 वे। मतलब हम लोग CSS जो है 3 तरीके से अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और लास्ट वन इज एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या, बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स इनसाइड HTML एलिमेंट्स। मतलब हमको जिस लाइन में स्टाइल का जरूरत पड़ता है या पड़ेगा, उस लाइन में ही हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, स्टाइल एट्रीब्यूट माइंड कीजिएगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके ही हम मतलब उस पार्टिकुलर एलिमेंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। इंटरनल CSS क्या है, बाय यूजिंग ए स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। इंटरनल CSS उसको बोलेंगे हम लोग जब हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके जब हम CSS डिफाइन करेंगे, तो उस CSS को हम लोग इंटरनल CSS बोलेंगे। मतलब HTML के पेज के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS बाय यूजिंग ए लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल। मतलब कि हम लोग एक्सटर्नल CSS तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग लिंक टैग का यूज करेंगे। मतलब कि हम लोग एक एक्स्ट्रा जो पेज लेंगे वो .css एक्सटेंशन से लेंगे, और जो भी हमको CSS का काम करना है, डिजाइनिंग करना है, जो भी चेंजेस करना है, वहाँ पर हम लोग अपना कोड लिख डालेंगे। लिखने के बाद हम उस CSS पेज को, CSS फाइल को हम लोग अगर HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, HTML वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, लिंक टैग का यूज करना होगा, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं हेड सेक्शन के अंदर। और लिंक के बाद हम लोग वहाँ पर उसका URL देंगे, पाथ देंगे, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ जो भी हम आपको अभी बता रहे हैं, इसको हम लोग एज ए प्रैक्टिकली ही समझेंगे। फिलहाल आप लोग समझिए कि CSS का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कितने टाइप के CSS, कितने तरह से हम लोग CSS को डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, कितने तरह से सेलेक्टर्स होते हैं, ये सारा समझ लीजिए आप। नेक्स्ट जो है CSS सिंटैक्स। ए CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ ए सेलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। मतलब कि
CSS का सिंटेक्स क्या होगा, एक सेलेक्टर होगा और उसके बाद हम लोग का डिक्लेरेशन होगा कि उस सेलेक्टर के लिए हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी या वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, इस H1 को हम लोग बोलेंगे सेलेक्टर, यहाँ लिखा हुआ देखिए H1 को सेलेक्टर बोलेंगे। H1 के जगह पे कोई भी HTML का एलिमेंट्स हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकता है, क्लास स्टार्ट विथ डॉट एंड कोई भी आईडी हो सकता है, आईडी स्टार्ट विथ हैज़। डिक्लेरेशन जो होगा वो करली ब्रैकेट के अंदर होगा, मतलब H1 का जो भी सेलेक्टर का डिक्लेरेशन है, प्रॉपर्टी हम लोग सर्च जो कर रहे हैं वो ये करली ब्रैकेट्स ओपन होकर ये करली ब्रैकेट तक क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेमीकोलन, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिए हैं कलर, और कलर का प्रॉपर्टी उसका वैल्यू हम लोग जो डाल दिए वो ब्लू डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सेमीकोलन मतलब उसको मतलब मल्टीपल यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के लिए हम लोग को सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग लिए हैं फ़ॉन्ट साइज़, जिसका हम लोग साइज़ डिफाइन कर दिए हैं 12 पिक्सल, मतलब कि H1 का साइज़ अप्रोक्स 32 पिक्सल होता है इन HTML जनरली, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फॉन्ट टैग और CSS। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको डिफाइन कर दें 12 पिक्सल, मतलब अब H1 का जो साइज़ हो जाएगा वो कितना होगा, 12 पिक्सल का हो जाएगा। मतलब कि हम अगर H1 जहाँ भी यूज करेंगे हम लोग को वेब पेज में उसको क्या करेगा, 12 पिक्सल में ही शो करेगा, और उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर जो हम लोग का होता है HTML टैग का ब्लैक ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग CSS का यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमको आपका सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इससे अच्छा वीडियो अपलोड करते रहें। और थैंक यू।